हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लेशियर क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले क्वेश्चन में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सिखा दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है x + y = 14 एंड x - y = 4। इन दोनों ही इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले इक्वेशन से या फिर दूसरे इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे आपको यहां से फर्स्ट इक्वेशन से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 14 - y आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू लिख सकते हैं 14 - x लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरे वाले इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, x = 4 - y कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, y = x + 4 फाइंड कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप ये वाली केस ले रहे हैं x = 14 - y फर्स्ट इक्वेशन से, तो x की वैल्यू आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी होगी। मतलब x के जगह पे 14 - y रखनी होगी और सॉल्व करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालकर सेकेंड में पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप दूसरे इक्वेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो x की वैल्यू अगर आप 4 - y फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपने ये वैल्यू कहां से लिखी है, सेकेंड इक्वेशन से लिखी है। तो ये वैल्यू आपको कहां पुट करनी होगी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी होगी। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। अगर आपने y = x + 4 लिखा है इस इक्वेशन से, तो y के जगह पे x + 4 हम कहां पे रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो अगर आपको यहां से फर्स्ट वाले से y की वैल्यू मिलती है तो जो भी वैल्यू मिलेगी y की, उसके बाद आप क्या कर देंगे, उस वैल्यू को y की वैल्यू आने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सेम काम हम इसके लिए कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं और इसके लिए भी कर सकते हैं। तो आइए अच्छे से सीखते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से क्या करा, x की वैल्यू निकाल दी, कितनी, 14 - y को इधर ट्रांसफर कर दिया, कितना आ गया, x = 14 - y आ गया। अब मैं ये x की वैल्यू क्या करूंगा, पुट करूंगा इक्वेशन सेकेंड में। हम जो भी वैल्यू निकालते हैं, जिस भी इक्वेशन से निकाले, अगर फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो सेकेंड में पुट करना होगा, अगर सेकेंड से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करना होगा। तो मैंने ये वैल्यू कहां से निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, इसलिए x की वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा, सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा। तो नाउ पुट x = 14 - y इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या मिल जाएगा, x के जगह पे हम कितना रखेंगे, 14 - y। तो 14 - y = 4। y कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा। तो 14 - 2y = 4। तो 2y को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए।
क्यों इसे कर रहे हैं? क्योंकि y के साथ में यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं। और जिस भी वेरिएबल को हमें फाइंड करना होता है उसे हमें एक साइड में अकेले रखने होता है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, y को इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2y 14 माइनस 4। तो 14 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2y। तो y फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा 10/2, कैंसिल आउट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो y इज इक्वल टू 5 हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें या फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, हम कहीं पे भी पुट करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी। इवन आप अगर यहाँ पे भी पुट करते हैं तो भी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करूंगा तो कितना मिल जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। तो हेंस x की वैल्यू कितनी आ गई 9 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 5। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहां पे हमें क्या करना है, s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम वही प्रोसेस जो हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया हुआ है। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं और इसको सेकेंड बोल देता हूं। तो मैं सबसे पहले सेकेंड वाले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल लीनियर इक्वेशन में लिख देता हूं, मतलब इस टाइप में कुछ लिख देता हूं, डिनोमिनेटर यहां से हटाने की कोशिश करता हूं। तो फ्रॉम 2, तो s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। ये इक्वेशन हमारा हो गया थर्ड। अब हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, t को ट्रांसफर कर देंगे 3 प्लस t मिल जाएगा। कितना मिल गया, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। पुट इन इक्वेशन थर्ड, मैं ये वाली वैल्यू क्या कर रहा हूं थर्ड इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं। तो s के जगह पे मुझे कितना रखना होगा 3 प्लस t। तो देयरफॉर 2 टाइम्स 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ही टर्म में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t। तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। आगे प्रोसीड करते हैं। तो 6 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, कितना आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 विच इज 5t इज इक्वल टू 30। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5। 35 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम में 6 टाइम में। तो हमारे पास t इज इक्वल टू 6 आ गया। अब t इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकेंड में या फिर थर्ड में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम वही कोशिश करेंगे जहां पे हमको इजिली वैल्यू मिल जाए। तो ये इक्वेशन हमारी छोटी है, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। तो देयरफॉर s माइनस t के जगह पे कितना रखना होगा 6 रखना होगा। तो 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। Hence t is equal to 6 and s is equal to 9. That's it. Please make a note. तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहां दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो हम यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम
इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से अब यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा y होगा, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू हमें सिंपल फॉर्म में मिल जा रही है। तो y इज इक्वल टू यहां से कितना मिल जाएगा, हम y को इधर ट्रांसफर कर देंगे और 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3x माइनस 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस 3। पुट इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। तो y के जगह पे मुझे कितना रखना होगा, 3x माइनस 3। देयरफॉर 9x माइनस 3 टाइम्स 3x माइनस 3 विच इज 9। सॉल्व करते हैं। 9x माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9x माइनस 3 माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9x माइनस 9x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों सेम है और अपोजिट साइन है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और 9 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 18। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ पे x क्या है, एब्सेंट है, y क्या है, एब्सेंट है। ना तो हमें यहाँ पे x मिला ना ही y मिला। इसका मतलब ये हो गया कि x की इनफाइनाइट वैल्यू है, हेंस x and y both has infinite वैल्यू। मतलब बहुत सारे वैल्यू ऐसे हम रख सकते हैं। ठीक, तो जब भी आपको फ्री फ्रॉम x एंड y मिल जाए और दोनों साइड इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि x और y जो भी वेरिएबल इक्वेशन गिवन है उसमें उसके इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, मतलब एक से ज्यादा ही वैल्यू आपको मिलेंगी। प्लीज मेक अ नोट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन गिवन है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको इक्वेशन में फर्स्ट बोलता हूं। और दूसरा गिवन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन बोलता हूं। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू x या y कोई भी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y वाले टर्म को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, कितना आ जाएगा, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। तो x फाइंड करना है तो 0.2 को भी दूसरे साइड भेजना होगा। तो 0.2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2। x की क्या वैल्यू आ गई, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2। अब इस वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा, सेकेंड इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, दूसरे वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 0.4 और x के जगह पे ये पूरा ही लिखना होगा, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो 0.2 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। मीन्स 2 का मल्टीप्लीकेशन अब इसमें होगा। तो 2 इंटू 1.3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2.6 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0.3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.6। y है तो y भी लिखना होगा, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 2.6 माइनस 0.6 प्लस 0.5, दोनों को सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3। तो y वाले को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। क्यों, क्योंकि y के साथ में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है।
तो देयरफॉर 0.1 y 2.6 minus 2.3, 2.6 minus 2.3 which is 0.3 is equal to 0.1 y. तो देयरफॉर y is equal to 0.3 divided by 0.1 is equal to 3. तो कितना आ गया? y is equal to 3. पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, फर्स्ट में या फिर सेकेंड में. तो मैं फर्स्ट वाले में पुट कर लेता हूं. तो देयरफॉर 0.2 x प्लस 0.3 और y की जगह पे कितना रखना होगा? 3 रखना होगा. इज इक्वल टू 1.3 विच इज 0.2 x प्लस 0.9 इज इक्वल टू 1.3. 0.2x इज इक्वल टू 0.9 को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे. 1.3 माइनस 0.9. 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2. कैंसिल आउट कर देंगे. x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. तो हेंस x is equal to 2 and y is equal to 3. Please make a note. Question number first का 5th. अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूं. रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0. इसको सेकेंड इक्वेशन बोलता हूं. तो फर्स्ट इक्वेशन से x या y किसी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे. तो फ्रॉम 1 मतलब इक्वेशन 1, तो रूट 2x इज इक्वल टू रूट 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे. कितना हो जाएगा? माइनस रूट 3y. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाई रूट 2. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है. अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे. पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? रूट 3 और x के जगह पे रूट 3y डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0. तो रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 3 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है? रूट 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 इंटू इस वाले को भी लिख लेंगे हम लोग कितना? 3 टू द पावर 1/2. जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है. तो 3 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 करेंगे 1 आ जाएगा. तो देयरफॉर 3 टू द पावर 1 इज 3. इसलिए यहां पे कितना आ जाएगा? 3y डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं. एलसीएम ले लेंगे. कितना आ जाएगा? रूट 2 आ जाएगा. तो 3y माइनस रूट 2 इंटू रूट 8y इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आ जाएगा? 3y माइनस रूट 2 इंटू रूट 8 कितना हो जाएगा? अगर हमारे पास रूट a इंटू रूट b हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट a इंटू b लिख सकते हैं. तो देयरफॉर रूट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 8 इज 16. y इज इक्वल टू 0. और रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है. तो देयरफॉर 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0. 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा? माइनस y इज इक्वल टू 0 विच इज y इज इक्वल टू 0. y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई. तो y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए. या तो आप फर्स्ट में पुट कर लीजिए या फिर सेकेंड में पुट कर लीजिए. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर देता हूं. कितना आ जाएगा? रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. तो रूट 2x रूट 3 इंटू 0 0 आ जाएगा.
इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x की वैल्यू भी कितनी आ गई 0/√2, और 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आती है, तो x इज इक्वल टू कितने आ गया 0 आ गया, तो हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 0. प्लीज मेक अ नोट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6. इक्वेशन गिवन है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2. इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं. और दूसरा गिवन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6. इसको सेकेंड बोलते हैं. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ y, या फिर आप इसको एक्सप्रेस कर लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इस वाले को भी एक्सप्रेस कर लीजिए आप सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो फ्रॉम, या फिर मैं दोनों को ही क्या कर लेता हूं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं. तो इनका एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा 6, 3 का मल्टीप्लाई होगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2. 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 इंटू -2 विच इज -12. इसको इक्वेशन थर्ड बोलता हूं. अब सेकेंड वाले इक्वेशन से भी क्या करता हूं एलसीएम ले लूंगा. कितना आ जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 ही होगा. सॉल्व करते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6. 6 कैंसिल हो जाएगा. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. इसको इक्वेशन में 4 बोल देता हूं. अब मैं क्या करता हूं इक्वेशन थर्ड और या फिर फोर्थ से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर मैं थर्ड से फाइंड करता हूं तो फोर्थ में पुट करूंगा, अगर मैं फोर्थ से फाइंड करता हूं तो मैं थर्ड में पुट करूंगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से लेके चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी लग रहा है. तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y. x की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2. x की वैल्यू हमारे पास आ गई इन टर्म ऑफ y. पुट इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि फोर्थ से निकाला था तो मुझे थर्ड में पुट करना होगा. अब जहां पे x है x के जगह पे मुझे ये रखना होगा. तो देयरफॉर 9 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12. तो 9 का मल्टीप्लीकेशन अंदर हो जाएगा. कितना आ जाएगा 13 इंटू 9 13 117 माइनस 9 इंटू 3 विच इज 27 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12. फिर से यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे. कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू -12. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू -24. 117 माइनस 27 माइनस 20 कितना हो जाएगा -47y इज इक्वल टू -24. 47y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और 24 को इधर ले लेते हैं. तो 117 प्लस 24 इज इक्वल टू 47y. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोनों को ऐड कर लीजिए. 7 प्लस 4 1, 1 प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4 1 डिवाइडेड बाई 47. का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर y इज इक्वल टू
3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब y इज इक्वल टू 3 क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन, किसी में पुट कर लीजिए, फर्स्ट में या फिर फोर्थ थर्ड जिसमें ये आपको पुट करना उसमें कर सकते हैं, तो मैं फोर्थ में पुट कर लेता हूं। तो y इज इक्वल टू 3 मैं इक्वेशन 4 में पुट करूंगा, तो 2x प्लस 3 और y के जगह पे कितना रखना होगा 3 रखना होगा, इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 2, therefore x is equal to 2 and y is equal to 3. Please make a note. Question number 2. Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूँ, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको इक्वेशन सेकेंड बोलता हूँ। हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर इस इक्वेशन के लिए हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे हमें पता चलेगी, जो वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे x और y की, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग m की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ गई, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, तो x के जगह पे हमें ये वाला टर्म लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस 35। माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 35 डिवाइडेड बाई माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल विच इज 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। पुट इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर लीजिए, फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो देयरफॉर 2x प्लस 3 और y के जगह पे 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई। हमें x की वैल्यू भी पता चल गई और y की वैल्यू भी पता चल गई, तो हमारा तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो सेकेंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो देयरफॉर x के जगह पे 5 इज इक्वल टू m और x के जगह पे माइनस 2 प्लस 3, 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, 2m को इधर लेके आते हैं
तो 2m हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है दूसरे साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 को हम उधर भेज देते हैं, तो 3 माइनस 5, तो 2m इज इक्वल टू -2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल होने के बाद m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो हेंस x इज इक्वल टू -2 and y is equal to 5, also m is equal to -1. Please make a note. Question number 3rd, first. The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Question number 3rd, first. क्या कह रहा है, हमारे पास दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना है, 26 है। मीन्स कोई ना कोई एक बड़ा नंबर होगा और कोई ना कोई एक छोटा नंबर होगा। तो लेट x ग्रेटर देन y, मैंने क्या कर लिया, मान लिया है कि x जो है वो y से बड़ा है। आप y को भी x से बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर इज 26, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 26 आना चाहिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। एंड सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट वैल्यू है, जो बड़ी वाली वैल्यू है, वो दूसरे वाली वैल्यू से 3 टाइम्स अधिक है, मतलब 3 गुना है। तो अगर y हमारा क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो y हमारा कितना रहेगा, इसका 3 गुना कितना होगा, 4 त्रिके 12 होगा। तो अब दोनों के बीच में मुझे इक्वल का साइन अगर लगाना है तो मुझे क्या करना होगा, दोनों ही साइड की वैल्यू क्या करनी होगी, इक्वल करनी होगी। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए या तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, 12 को 3 से डिवाइड कर दूं, तब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। इसलिए दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, x और y दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिलहाल x जो है वो y से 3 टाइम्स अधिक है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं y को 3 गुना कर दूंगा, तो x के इक्वल आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3y, और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, हमारा दूसरा इक्वेशन भी आ गया है। अब हम आसानी से फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 26 माइनस y, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो देयरफॉर x के जगह पे कितना रखना होगा, 26 माइनस y, तो 26 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो 26 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आ गया, यहां पे x इज इक्वल टू 26 प्लस y होगा, क्योंकि दूसरे साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पे प्लस होगा और प्लस y माइनस 3y विच इज माइनस 2y, तो माइनस 2y को दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे, 2y इज इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 26 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। y इज इक्वल टू 13, पुट इन इक्वेशन, आप किसी में पुट कर लिए, फर्स्ट में या फिर सेकेंड में, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, तो x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, x इज इक्वल टू 26 प्लस 13 विच इज 39। तो देयरफॉर द नंबर्स आर 39 and 13।
प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकेंड, द लार्जर of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degrees, find them। तो सबसे पहले समझिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 है तो इन दोनों ही एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सप्लीमेंट्री एंगल की बात कह रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो फिर इस कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है। मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 18 अधिक है। तो लेट लार्जेस्ट एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अगर x वाला y से 18 अधिक है तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री हम बाद में लगा लेंगे, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया और इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इज इक्वल टू माइनस वाई को दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे, 18 प्लस वाई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 18 प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180। 18 को दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे, कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 2y इज इक्वल टू 162, y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आ गई, कैंसिल आउट कर देंगे, 81 आ गई, 81 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल है और एंगल हमारा डिग्री में गिवन है। तो नाउ पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, सेकेंड में पुट कर लेते हैं। तो x माइनस 81 इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 81 को दूसरे साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 81। x इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर लेते हैं 99। तो देयरफॉर एंगल्स आर 99 and 81, both are in degree. Please make a note. Question number third. The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस लिखने होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x rupees and cost of each ball be y rupees. According to question, कोच कितने बैटेज खरीद रहे हैं, 7 बैटेज, मतलब 7x प्लस और 6 बॉल खरीद रहे हैं।
तो 6y कितने में मिल रहा है? 3,800 रुपीज में, तो 3,800। एंड दूसरी बार क्या हो रहा है? 3 बैट खरीद रहे हैं, 3y प्लस 5 बॉल्स, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड बोलते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन से आप कोई भी x या y फाइंड कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। x की वैल्यू आ गई हमारे पास y के टर्म में, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब x के जगह पे ये वैल्यू हमें पुट करनी है, तो 3 और x के जगह पे 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लीकेशन इस वाले टर्म में होगा, कितना आ जाएगा? 0 0 8 इंटू 3 24 4 9 एंड 10 11 माइनस 18y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, उससे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 11400 माइनस 18 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 17y प्लस में इज इक्वल टू 7 इंटू 1750 करेंगे, तो 0 7 5 35 5 3 7 7 49 49 और 3 52 2 5 7 और 5 12। 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400 करेंगे, कितना आ जाएगा? 850। तो y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 70। y की वैल्यू कितनी आ गई? 17 5 85। y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो y इज इक्वल टू 50 पुट इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। कहां पुट कर लें? सेकेंड में पुट कर लें, इन इक्वेशन सेकेंड। तो देयरफॉर 3x प्लस 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 1750। 3x इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 1750। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250। 3x इज इक्वल टू 1750 में से 250 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 1500। तो x इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल आउट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। ठीक, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू, बैट के लिए हमने क्या सपोज किया है? x किया है, तो और x की वैल्यू कितनी है? 500। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू y के लिए, बॉल के लिए हमने क्या माना है? y माना है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है? 50 आ गई, तो ₹50। प्लीज मेक अ नोट।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 kilometer, the charges paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? मतलब क्या है, थर्ड के फोर्थ में एक कोई टैक्सी वाला है जो किसी शहर में टैक्सी चला रहा है और उसने फिक्स कर दिया है कि आप 2 किलोमीटर जाइए, 4 किलोमीटर जाइए, 5 किलोमीटर जाइए, कितना भी जाइए, आपको डिस्टेंस के हिसाब से तो पैसे देने ही देने हैं और कुछ आपको फिक्स चार्जेस भी देने हैं. मतलब उसने कुछ फिक्स कर दिया है कि मैं आप 2 किलोमीटर जाइए, 3 किलोमीटर जाइए, 4 किलोमीटर जाइए, जितना भी जाना है आप जाइए, आप किलोमीटर के हिसाब से आप पैसे पेड करिएगा, प्लस एक अमाउंट उसने फिक्स कर दिया है कि आप जितना भी जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन एक फिक्स अमाउंट हमको प्लस में चाहिए ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे वो फिक्स अमाउंट ले रहा है. तो लेट फिक्स्ड अमाउंट बी X rupees and charges पर किलोमीटर इज Y rupees. हमने मान लिया है कि जो फिक्स अमाउंट वो कितना ले रहा है, X रुपए ले रहा है, और 1 किलोमीटर जाने के लिए वो कितना ले रहा है, Y rupees ले रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बातें कह रहा है, 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं, तो 10 into Y इज इक्वल टू 105 रुपीज. लेकिन ये 105 कब आया होगा, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद और कुछ फिक्स चार्जेस जो X है उसने दिए होंगे, तब 105 रुपए हुए हैं. और दूसरी बात में क्या कह रहा है, जब वो 15 किलोमीटर जाता है तब वो कितना पे करता है, 155 रुपीज पे करता है. तो 15 किलोमीटर जाने के बाद वो फिक्स अमाउंट X रुपए भी तो पे करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो फिक्स अमाउंट भी लेता है. तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट X इज इक्वल टू 105 माइनस 10Y. X की वैल्यू आ गई हमारे पास Y के टर्म में, पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, X के जगह पे ये रखते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 105 माइनस 10Y प्लस 15Y इज इक्वल टू 155. तो 105 माइनस 10Y प्लस 15Y कितना आ जाएगा, प्लस 5Y इज इक्वल टू 155. 5Y इज इक्वल टू 155 माइनस 105. 5Y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 विच इज 50. तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 10. मतलब क्या हुआ कि हर 1 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपए देने पड़ेंगे. तो Y इज इक्वल टू 10, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर X प्लस 10 और Y के जगह पे कितना रखना होगा, 10 इज इक्वल टू 105. X इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100. X इज इक्वल टू 5. देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज
इज 10 रुपीज। तो सेकेंड पार्ट इसका, फॉर 25 किलोमीटर मैन पे, कितना पे करेगा, एक फिक्स अमाउंट तो वो देगा ही देगा, x प्लस कितना डिस्टेंस जा रहा है, 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 25y भी हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 लिखते हैं, प्लस 25 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 5 प्लस 250 विच इज 255 रुपीज। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज। प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है, सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ। लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर, तो 2 ऐड करते हैं, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2। क्यों, क्योंकि कह रहा है न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं। तो अब इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि अगर 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आंसर कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। मीन्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। ये बात कह रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन हमारा क्या है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे फ्रॉम 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसको इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। अब दूसरे वाली इक्वेशन से भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। कितना आ जाएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन 4। अब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं, तो यहां से किसी भी x या y की वैल्यू हम निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। x की वैल्यू हमारे पास y के टर्म में आ गई है। पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, x के जगह पे ये वाली वैल्यू हमें लिखनी है, तो 6 और x के जगह पे 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। सॉल्व करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इस टर्म में होगा 54y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 11, 54
y माइनस 24 माइनस 55 y इज इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 54y माइनस 55y कितना आ जाएगा? -y माइनस 24 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो -33। तो -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24। -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24 विच इज -9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, कहीं पे भी पुट कर लेते हैं, थर्ड में या फिर फोर्थ में। पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 4। 6x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू -3। 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 9 इंटू 5 45, दूसरे साइड जाएगा तो निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है? x बाई y है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट का 6, थर्ड का 6। कोई मिस्टर जैकब है और उनका सन है। तो लेट, क्या कह रहा है? 5 साल बाद, इस समय मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ जैकब बी x ईयर। प्रेजेंट एज कर लेते हैं, ये प्रेजेंट एज लिखा है मैंने। एंड एज ऑफ सन बी y ईयर। सन की एज y ईयर मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? 5 साल के बाद, अगर इस समय जैकब 5x ईयर का है तो 5 साल के बाद कितना होगा? x प्लस 5 होगा। और इस समय अगर उसका लड़का y ईयर का है तो 5 साल के बाद कितना होगा? y प्लस 5 होगा। ठीक। और कह रहा है कि अब जो जैकब है वो अपने सन के एज से 3 टाइम्स अधिक है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको सन वाली एज को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 y प्लस 5 दोनों को बैलेंस करना है। 5 साल के बाद ये जैकब की एज हो गई और 5 साल के बाद उसके सन की एज हो गई। तो फिलहाल अभी जो जैकब है उसकी एज अपने सन की एज से 3 टाइम्स अधिक है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सन के एज में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं। फिर कह रहा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, अगर इस समय जैकब की एज x ईयर है और सन की एज y ईयर है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 5 और सन की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। तो सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? x माइनस 5 y माइनस 5।
अब कह रहा है कि जो जैकब की एज है अपने लड़के से 7 टाइम्स अधिक है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे सन की एज में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब दोनों हमारे बैलेंस हो गए। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड कह लेता हूं। फ्रॉम 1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम सेकेंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन 4। अब थर्ड और फोर्थ को हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x की वैल्यू आ गई, पुट इन इक्वेशन 4। तो x की जगह पे हम कितना पुट करेंगे, 10 प्लस 3y, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो 10 3y माइनस 7y विच इज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y इज इक्वल टू 10 को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे, माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। पुट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 5 बोल देते हैं। पुट इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट कर सकते हैं आप, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड या फिर यहां पे कहीं पे भी पुट करिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40। देयरफॉर जैकब इज बी या इज 40 ईयर एंड हिज son's age is 10 ईयर। Please make a note.